नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। यही मैं भगवान से दुआ करता हूं, कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। तो आज ज्योमेट्री का अगला क्लास है और आज के क्लास में हम लोग सेंटर के बारे में सीखेंगे कि सेंटर क्या होते हैं, सेंटर पे सवाल कैसे कैसे आते हैं। आप लोग अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ज्योमेट्री का हम लोग अभी 10% के आसपास में पढ़े हैं। ज्योमेट्री बहुत पढ़ना है, लगभग पूरा सितंबर चलेगा ज्योमेट्री। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, तब मजा आएगा। देखिए, त्रिभुज का आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी है चतुर्भुज में भी लागू होगा, कुछ कुछ सर्किल में भी लागू होगा, ठीक है। तो इसको आप एकदम अच्छे से पढ़िए। तो चलिए हम लोग सेंटर की शुरुआत करते हैं, ठीक ना। परीक्षा वाले सेंटर के बारे में मत सोचिएगा, वो तो कभी होने वाला नहीं है, ठीक ना। यहाँ त्रिभुज के सेंटर बता रहे हैं, परीक्षा का सेंटर नहीं, एनटीपीसी का सेंटर नहीं, नहीं, उसमें खाली फार्म भरना है, परीक्षा वर्षा नहीं होता है उसका। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं आज सेंटर के बारे में। केंद्र, तो कितने, स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, कितने सेंटर होते हैं पहले उनके बारे में जान लीजिए। तो पहला होता है आपका, नोट कर लीजिएगा, इसका थ्योरी हम देंगे आप लोगों को, अंतः केंद्र। इसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। पहला क्या होता है? अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। दूसरा होता है लंब केंद्र, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तीसरा होता है परिकेंद्र, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। चौथा होता है केंद्रक, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड या ग्रेविटेशनल सेंटर, ठीक है। और एक पांचवा भी होता है बाह्य केंद्र, जिसको बोलते हैं एक्सोसेंटर। तो हम लोग को कितने केंद्र के बारे में पढ़ना है, ये चर्चा का विषय है कि हम लोग को कितने केंद्र के बारे में पढ़ना है। जब तक यही नहीं जानेंगे कि केंद्र कितने होते हैं, तब तक दिमाग में कंफ्यूजन बना रहेगा कि सर कितने केंद्र के बारे में बताएंगे। तो मैं आप लोगों को 5 केंद्र के बारे में पढ़ाऊंगा। अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र और बाह्य केंद्र। इन्हीं 5 केंद्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। और एक, अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि जैसे मैंने मान लीजिए कि आपको इसका थ्योरी बता दिया, इसका थ्योरी बता दिया तो इसका सवाल बता देंगे, इसका थ्योरी बता दिया तो इसका सवाल बता देंगे, ठीक ना। इसका थ्योरी बता दिए, सवाल बता दिए, थ्योरी बता दिए, सवाल बता दिए, थ्योरी बता दिए, सवाल बता दिए। यानी ऐसे ही जैसे हम लोग वर्तमान से, मतलब पास्ट से पढ़ते चले आ रहे हैं, वैसे ही हम लोग वर्तमान में भी पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए। अब हम लोग इसको ऑल क्लियर कर देते हैं। क्लियर, पूरा क्लियर हो गया। ऑनलाइन क्लास में भी ऑफलाइन के क्लास का मजा लीजिए, ठीक है। तो एक छोटा सा रूल है, उसको हम समझाते हैं, बस उसको यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। इसके बारे में हम चर्चा अभी आगे सेंटर के बाद पढ़ाएंगे ना, तो इसको अच्छे से हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल बस आप इसको
दिमाग में रखिए कि हाँ ये है और इसको ये कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं साइन रूल। ए बटा में आप लोग पढ़े भी होंगे साइन ए, बी बटा में साइन बी बराबर सी बटा में साइन सी बराबर 2r। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, साइन रूल और कोसिन रूल पर डिटेल वीडियो बनाएंगे, उस पे सवाल भी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रयोग यहाँ पे आया है, इसलिए इसको थोड़ा सा जान लीजिए। इसको नोट मत करिएगा, इसको बस थोड़ा सा मामूली सा जान लीजिए कि ये क्या होता है साइन रूल। देखिए जैसे मान लीजिए, एकदम अच्छे से समझिएगा, ए बी सी, इसके सामने का साइड ए, इसके सामने का साइड बी और इसके सामने का साइड सी हो गया। तो साइन रूल क्या कहती है, भुजा के सामने वाला कोण का जो अनुपात होता है वो इक्वल होता है और वो 2r के बराबर होता है। r मतलब परित्रिज्या यानी सर्कम रेडियस, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, परि केंद्र जब पढ़ाएंगे ना तब। फिलहाल क्या होता है इसमें, इस त्रिभुज में क्या रिलेशन होता है कि a, इसके सामने ये एंगल है, इसके सामने ये एंगल है, इस साइड के सामने, इसके सामने ये एंगल है और इसके सामने ये एंगल है। तो रूल क्या कहता है, ए बटा में साइन ए, यहां पर साइन ए जो है इस एंगल को इंडिकेट कर रहा है और ये जो ए है इस साइड को, बराबर बी, ये वाला बी साइड बटा में साइन बी बराबर सी बटा में साइन सी और ये 2r के बराबर होता है। बस इसको दिमाग में रखिए कि एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला पे हम डिटेल सवाल आप लोगों को बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में आप लोग इंतजार करिएगा। तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं एंगल, जो आपका सेंटर है, सबसे पहला पॉइंट है आपका अंतः केंद्र, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं अंतः केंद्र से। और अंतः केंद्र को जानने से पहले, मुझे जानने से पहले मेरे परिवार के बारे में जान लिया होता, ये एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है। उसी तरह से अंतः केंद्र के बारे में जानने से पहले एंगल बाइसेक्टर के बारे में जान लिया होता। एंगल बाइसेक्टर के बारे में जानते हुए उसके प्रॉपर्टी के बारे में जान लिया होता, तब तुम अंतः केंद्र के बारे में जानते तो बहुत अच्छा होता। तो सबसे पहले हम लोग एंगल बाइसेक्टर के बारे में जानेंगे। तो देखिए ये एंगल बाइसेक्टर वह लाइन होता है, इसके बारे में पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब यहां पर इसका डिटेल यूज होगा। एंगल बाइसेक्टर वह लाइन है जो किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींची जाती है, यानी फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींची जाती है, ठीक है, और इस प्रकार से खींची जाती है कि वो इस भुजा को, इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट देती है। और इस भुजा को क्या करती है इससे कोई मतलब नहीं होता है, अगर भुजा के साथ भी कोई रिलेशन बनाती है तो ये प्रॉपर्टी उस एंगल बाइसेक्टर का नहीं है, ये प्रॉपर्टी उस ट्रायंगल का है, उस त्रिभुज का प्रॉपर्टी है। एंगल बाइसेक्टर का एक ही प्रॉपर्टी होता है और वो ये है, उसका अपना खुद का प्रॉपर्टी है, और वो ये प्रॉपर्टी है कि जहां से खींची जाएगी उस एंगल को दो बराबर भागों में इक्वल डिवाइड कर देगी। यानी यहां से जो AD है ये है आपका एंगल बाइसेक्टर। तो जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो कहेंगे कि सर हिंदियों में लिखिए, तो देखो लिख दे रहा हूं यहां पे, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, ठीक है। यानी कोण, कोण माने कोण, सम माने बराबर बराबर, और द्वि माने दो, और भाजक माने बांटने वाला। यानी एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग कोण समद्विभाजक कहते हैं। अब देखिए समझ गए,
तो अब एक त्रिभुज में कितने कोण बाइसेक्टर हो सकते हैं? कहेगा कि एक ही ना खींचे, तो खींचे हैं तो क्या हुआ, कितने खींच सकते हैं, ये सोचिए कि कितने खींच सकते हैं। खींचे हैं तो एक ही, हमको एक ही का काम है तो एक ही खींचे हैं, आपको 5 का काम है तब 5 खींचिए, लेकिन 5 को खींचाएगा नहीं। कितने खींचाएंगे? एंगल बाइसेक्टर कहाँ से खींचते हैं? शीर्ष से। क्यों शीर्ष से खींचते हैं? क्योंकि कोण कहाँ बनता है? जहां पर 2 लाइन मिलता है वहीं पे वर्टेक्स होता है। यानी किसी भी त्रिभुज में मैक्सिमम 3 एंगल बाइसेक्टर खींचा जा सकता है, यानी एक यहां से एक यहां से। लेकिन फिलहाल हम लोग को एक का काम है, क्योंकि पहले हम लोग इसके प्रॉपर्टी को जान लें, इसके प्रॉपर्टी को पहचान लें, ठीक ना, और इस पर जो भी थ्योरी है उसको समझ करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक बात समझिएगा, मान लीजिए कि यहां पे एक थीटा एंगल बन रहा है, यहां पे थीटा बन रहा है, तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो जब यहां थीटा बन रहा है तो यहां क्या बनेगा बोलिए? 180 माइनस थीटा। अब थीटा, ये जो एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है, इसके सामने का साइड कौन है? ए बी। और इसके सामने का साइड कौन है? ए सी। बोलिए, इसके सामने का साइड है आपका कौन? ए बी। और इसके सामने का साइड कौन है? ए सी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो देखिए, और एक बात बताइएगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? बराबर होगा, यानी अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब समझिए, मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग से a बटा साइन ए बराबर b बटा में साइन बी, यानी अगर हम लोग इसको लेंगे, इस भुजा को लेंगे, तो इसके लिए एंगल कौन होगा? थीटा होगा। और इस एंगल को हम लोग लेंगे, इस एंगल को, तो क्या होगा आपका? ये साइड होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब एक बात बताइएगा कि अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं कि साइन बी बटा में साइन ए, साइन बी बटा में साइन ए, साइन बी बटा में साइन ए, साइन बी बटा में साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? बी बटा में ए। नहीं समझ पा रहे हैं? अगर इन दोनों से रिलेशन बनाए हम लोग, इन दोनों से, तो साइन बी इसको यहाँ ले आ दिए और ये वहाँ चला गया, तो साइन बी बटा में साइन ए, साइन बी बटा में साइन ए बराबर क्या होगा? बोलिए क्या होगा? बी बटा में ए। तो एक बात बताइएगा हमको, जो एंगल साइन बी लिए हैं उसके सामने वाला भुजा आ रहा है रेशियो में, मतलब जिन दोनों एंगल का रेशियो लेंगे उन दोनों साइड का रेशियो आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा इस एंगल के लिए आप बट्टा में साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा बट्टा में साइन 180 माइनस थीटा। तो थीटा के सामने कौन सा साइड है? ए बी। साइन 180 माइनस थीटा के सामने कौन है? ए सी, यानी ए बी बटा में ए सी। इसको 1 मान लिए, और इस एंगल को लेंगे, इस एंगल को, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो साइन अल्फा, तो साइन अल्फा अब बटा में साइन अल्फा बटा में साइन अल्फा, तो इसके सामने कौन है? बी डी, और इसके सामने डी सी। इसको हम लोग 2 मान लिए। अब देखिए, साइन 180, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। यानी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा हो जाते कट जाएगा,
बराबर में 1 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि इसका बराबर भी 1 और इसका बराबर भी 1। तो निष्कर्ष क्या निकला बताइए? निष्कर्ष ये निकला कि ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी बराबर बी डी बटा में डी सी, ए बी बटा में ए सी बराबर बी डी बटा में डी सी। इसको नोट करिए, फिर से एक बार समझा रहे हैं। समझ गए? एक बार और समझ लीजिए। अगर इस दोनों का एंगल का अनुपात ले रहे हैं तो साइन थीटा अब बटा में साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा बटा में साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन थीटा के सामने कौन है? ए बी है, और इसके सामने कौन है? ए सी है। तो ए बी बटा में ए सी, इसको 1 मान लिए। अगर इस एंगल को ले रहे हैं तो इसके सामने कौन साइड है? बी डी, और इसके सामने कौन साइड है? सी डी, यानी साइन अल्फा बटा में साइन अल्फा बराबर बी डी बटा में डी सी, 2 मान लिए। ये कट के 1 हो जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा। 1 कैसे हो जाएगा? क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। ये त्रिकोणमिति का रूल है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ये, और सेकेंड में साइन और कोसेक का मान धनात्मक होता है, और 180 माइनस थीटा में वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब इसको हम एक और तरीका से आप लोग समझा दे रहे हैं, देखिए। इसको हम आप लोग को एक और तरीका से समझा दे रहे हैं, तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ए बी सी, ठीक है, समझिएगा। अल्फा अल्फा थीटा 180 माइनस थीटा। देखिए, अब हम इन दोनों एंगल को लेकर चल रहे हैं एक साथ। तो एक बात बताइएगा कि साइन अल्फा बटा में साइन थीटा, साइन अल्फा बटा में साइन थीटा लिए, तो अल्फा के सामने कौन आया? बी डी आया। ऐसे एक मिनट रुकिएगा, इस एंगल को पहले लेते हैं, साइन थीटा को पहले लेते हैं, वैसे भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं था। साइन थीटा बटा में साइन अल्फा, साइन थीटा बटा में साइन अल्फा। तो थीटा के सामने क्या? ए बी, अल्फा के सामने बी डी, ए बी बटा में बी डी, 1 हुआ। अब इस पार्ट में आ जाइए, इधर वाले पार्ट में। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बटा में साइन अल्फा। तो इसके सामने क्या है? ए सी, और इसके सामने क्या है? सी डी है। इसको 2 मान लिए। अब बताइए कि क्या ये और ये पार्ट बराबर है? ये और ये पार्ट बराबर है? क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा होगा, यानी साइन थीटा बटा साइन अल्फा, साइन थीटा बटा में साइन अल्फा बराबर हो जाएगा। तो इधर का पार्ट जब बराबर हो जाएगा तो इधर का पार्ट भी बराबर हो जाएगा, यानी क्या निष्कर्ष आ जाएगा? ए बी बटा में बी डी बराबर ए सी बटा में सी डी, यानी इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। और हम ये भी कह सकते हैं, अगर यहाँ से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो ए सी इधर आ जाएगा, यानी ए बी बटा में ए सी बराबर बी डी बटा में सी डी। इसको यहाँ ले आ दिए, इसको वहाँ ले आ दिए, यानी वही कंसेप्ट आपका निकल के फिर से आ गया। तो इसमें हम लोग को ध्यान में क्या रखना है, बस आप ये बात समझिए कि इसमें हम लोग को अब ध्यान में क्या रखना है कि एंगल बाइसेक्टर जो है, अब देखिए, अब सारा क्लीन कर रहे हैं एक बार में, सब कुछ क्लीन कर रहे हैं, क्लियर। अब डायरेक्ट आपको कंसेप्ट बताते हैं। अब इसको नोट कर लीजिएगा, ए बी सी एंगल बाइसेक्टर है ये डी,
और ये m है और ये n है, इसका मान m है और इसका मान m है, तो इन दोनों का रेशियो भी वही होगा जो इन दोनों भुजाओं का मान होगा। यानी ये कह सकते हैं कि AB बटा में AC, AB बटा में AC बराबर BD बटा में DC। याद रहेगा। अगर ये साइड यहां से आ जाएगा ABC, अगर यहां से आएगा BE, और ये कब होगा? जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा तब होगा। अब यहां बताइए, आप अपने से बताइए BC बटा में AB, BC बटा में AB बराबर BC के सामने कौन है? इसके सामने कौन है? CE, तो CE बटा में AE। ये कब होगा? जब ये आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर यही एंगल बाइसेक्टर इधर से लिए ABC, यहां से लिए, अब हमको एक बात बताइएगा कि एंगल बाइसेक्टर है। चलिए अब बोलिए, AB यहाँ पे मान लीजिए कि CF है, यानी AC बटा में BC, कहीं से दो साइड ले लीजिए, AC बटा में BC। तो जब AC लिए हैं तो AF होगा, AF, और जब BC लिए हैं तो FB होगा, यानी AF बटा में FB। तो ये तीनों चीज याद रखिएगा, ये आपका कंक्लूजन है। और इसमें कंक्लूजन में हम क्या बताएं आपको कि एंगल बाइसेक्टर जो है इस साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में ये दोनों साइड होंगे, यानी इन दोनों के मान के रेशियो में ही इन दोनों का रेशियो आएगा। ये आपका एंगल बाइसेक्टर का पहला रूल है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको अब नोट कर लीजिए, अब समझिएगा। अब इसका और प्रॉपर्टी जानिए, जैसे आपको भी हम क्या बताएं, अभी हम आपको क्या बताएं, ABC, यहां से AD लिए, बहुत बढ़िया, और इसका M और इसका N मान है, ये M है और ये क्या है आपका N है। तो आपसे पूछ देगा कि BD बराबर क्या होगा, BD बराबर व्हाट, ये आपसे पूछ देगा कि CD बराबर व्हाट। ठीक, अब देखिए एक बात बताइएगा कि जो BD और DC का रेशियो होगा, जो BD और DC का जो रेशियो होगा, वो क्या होगा? वो M अनुपात M होगा। जो BD और DC का रेशियो होगा वो M अनुपात N होगा, यानी इसी के अनुपात में बंटेगा ये BC, M अनुपात N। इतना समझ गए? जब इसी के रेशियो में बंटेगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा मान है BC यहां से लेकर के यहां तक, वो M प्लस N रेशियो के बराबर होगा। आप नहीं पढ़े हैं? जैसे मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ पर A है, यहाँ B है और ये C है, और यहाँ से 3 है और यहाँ से 2 है, रेशियो में 3:2 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 रेशियो बराबर AC, यानी 5 रेशियो का मान AC के बराबर हो जाएगा। इतना बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए मेरी बात समझिए, हम कहना क्या चाहते हैं आपसे, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं ये समझिए। अब आप, हम ये कह सकते हैं कि M प्लस N रेशियो का जो मान आएगा वो BC के बराबर होगा। बोलिए, यानी अगर इसका मान, चूंकि ये A के सामने है, ये A के सामने है, तो इसका मान होता है A, स्मॉल a, इसका मान क्या होता है? स्मॉल a होता है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको हम लोग A और B के फॉर्म में नोट करते हैं। अब ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। A के सामने क्या होता है? बोलिए, A के सामने क्या होता है? A के सामने होता है स्मॉल a, B के सामने क्या होता है? स्मॉल b, और C के सामने स्मॉल c। ठीक, और ये जो रेशियो आएगा AB और AC का, वही रेशियो BD और CD का होगा। यानी ये आ जाएगा किस फॉर्म में? ये आ जाएगा आपका, ये आपका किस फॉर्म में आएगा बताइए? यहां से लेकर के यहां तक
सी अनुपात बी, सी अनुपात बी, बी अनुपात सी नहीं, सी है यहाँ पे तो इसके सामने सी और बी के सामने बी, सी अनुपात बी। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बी प्लस सी रेशियो का मान हो जाएगा ए। बीडी क्या है, बीडी का किस रेशियो में, सी और बी के रेशियो में है, तो बी प्लस सी रेशियो का मान होगा ए, यानी टोटल बीसी। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा बोलिए, ए बटा में बी प्लस सी, ए बटा में बी प्लस सी। और अगर हमको बीडी का मान निकालना है तो ये सी रेशियो है, तो बीडी का मान निकालना होगा तो इस जितना इसका रेशियो से गुणा कर दीजिए। जैसे एक रेशियो का मान निकल गया, अगर 2 का निकालना होगा तो 2 से गुणा, 3 का निकालना होगा तो 3 से गुणा, 4 का निकालना होगा तो 4 से गुणा, 1 से निकालना होगा तो 1 से गुणा। तो हमको बीडी निकालना है तो इसका मान क्या है सी, यानी सी इंटू ए बटा में बी प्लस सी, यानी ए सी बटा में बी प्लस सी, ये बीडी का मान होगा। ठीक है, अब देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा, ए सी बटा में बी प्लस सी, बात समझ रहे हैं। अब हमको सी डी का मान निकालना होगा, सी डी का कैसे निकालेंगे, इसका बी रेशियो है और एक रेशियो का मान क्या आया है, ए बटा में बी प्लस सी, यानी बी गुणे ए बटा में बी प्लस सी, यानी ए बी बटा में बी प्लस सी। ये किसका मान होगा, हमारा सी डी का मान होगा। अब डायरेक्ट समझिएगा, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, पूरा ए है, और हमको निकालना है बीडी का मान। तो पहले करना क्या है कि इस ए में बीडी का जो रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए सी आ बटा में बी प्लस सी। अगर हमको इसका मान निकालना है, इसका बीसी का, तो ए बी आ बटा में बी प्लस सी। बात समझ रहे हैं, मौखिक समझिए, अब इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सब एक बार समझा दिए, अब इस चीज को मौखिक समझिए। ठीक, अब मान लीजिए इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद अब हम समझाते हैं पूरा एक्सप्लेन करके एक बार में। ये नोट कर लिए, चलिए अब देखिए, अब इसको समझिएगा, मौखिक समझिए। तो समझा दिए कैसे हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मौखिक समझाते हैं, अब थोड़ा बड़ा त्रिभुज बनाते हैं आप लोगों के लिए, तब आप लोग और बढ़िया समझ में आएगा। ए बी सी, ठीक, यहां से ए डी लिए। अच्छा एक मिनट रुकिए, 3 त्रिभुज बना के बताते हैं, 3 त्रिभुज और बढ़िया समझ में आएगा। हम सोचेंगे एक ही में तीनों बता देंगे, लेकिन 3 बता देते हैं, ए बी सी, और यहां से आपका ये डी हो गया और ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, और इसका मान क्या होगा बोलिए, इसका मान होगा स्मॉल ए, इसका मान होगा स्मॉल सी, और इसका मान होगा स्मॉल बी। और ये किस रेशियो में आएगा, सी रेशियो बी में आएगा बोलिए। तो अब आपसे बीडी पूछा जाएगा, बीडी बताइए, बीडी बताइए, बताइए बीडी फटाफट। बीडी बताना है तो ए में सी का गुणा ए सी बटा में बी प्लस सी, ए सी बटा में बी प्लस सी। आपसे कहेगा कि डी सी बताइए, तो ए में बी का गुणा, डी सी का मान क्या है, बी है, तो ए बी बटा में बी प्लस सी। जिस हिसाब से नामकरण होगा त्रिभुज का, उसी हिसाब से रिलेशन बनेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए ए बी सी, यहां से लाइन ले रहे हैं एक, हम यहां से बी ई हो गया, ठीक है। अब बोलिए यहां पे क्या होगा, यहां पर ए होगा, और यहां पे क्या होगा, यहां पे सी होगा, और यहां पे क्या होगा, यहां पे बी के सामने बी होगा। ये कैसे लिख रहे हैं, ए के सामने ए, सी के सामने सी, और बी के सामने बी। तो अब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ए और सी के रेशियो में आएगा। ये बोलिए, ये जो ए ई और ई सी का रेशियो होगा वो इन्हीं दोनों साइड के रेशियो के बराबर होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। अब हमको सी ई निकालना है, बोलिए सी ई निकालना है आपको, फटाफट बोलिए। ए बी बटा में ए प्लस सी हो तो गया, ए बी बटा में ए प्लस सी हो गया, क्लियर। अगर आपको ए ई निकालना है
ए ई निकालना है आपको, ए ई। बोलिए अब बी सी, बोलिए बी सी, बी सी अब बटा में ए प्लस सी हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको, अब वैसे ही इसको यहां से लेंगे ना, वैसे ही आप उसको रेशियो को साइड के रेशियो में ले करके निकाल सकते हैं। अब इस पे एक छोटा सा सवाल बता देते हैं, बस ये थ्योरी ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 2 थ्योरी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को बार बार देखिएगा, जो एक बार नहीं समझ में आएगा तो इसको क्लियर करें ना कि नहीं, बोलिए क्लियर कर देना। चलिए ऑल क्लियर, क्लियर। अब एक सवाल बनाइए तो थोड़ा आप, ए बी सी, ये आपका 5 cm है, ये आपका 6 cm है, और ये आपका 7 cm है, और यहां से आपका AD है, और हमको बताना है कि BD बराबर क्या होगा। बताइए फटाफट बताइए। BD का मान बताइए कि BD का मान क्या होगा, अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। तो चलिए बोलिए। अब एक बात बताइए कि पहले हमको BD निकालना है, तो पहले BD और CD का जो रेशियो होगा वो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि 5 और यहाँ पे 7, और हमको क्या निकालना है, हमको BD निकालना है। बोलिए क्या बताए थे, पहले टोटल में इसका गुणा करिए, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई। किसका निकालना है, BD निकालना है। तो BD के मान कितना है 5, तो 5 में 6 का मल्टीप्लाई, 6 पचे 30, 30 अब बटा में टोटल रेशियो 7 5 12, 6 दूनी 12, 6 पचे 30 और 2 पचे 2.5, मैंने 2.5 दूनी 5, यानी BD का मान कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। अगर आपको CD निकालना होगा, वाह CD निकालिए, CD तो पहले CD का रेशियो कितना है 7, 7 छके 42, 42 बटा में 12, 6 दूनी 12, 6 7 42, ये 2 है, 7 बटा 2 3.5, 3.5 आ गया। अब चेक कर लीजिए आप, टोटल जो आपका BC है वो 6 है, तो अगर आप 3.5 में 2.5 को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 3.5 और 2 5.5 आधा 6 हो गया, क्लियर हो गया। तो ऐसे सवाल को हम लोग बना लेंगे फटाफट। तो ये था आपका अंतः केंद्र का जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसका दूसरा रूल। तभी हम आपको 2 चीज बताए कि कोई भी एंगल बाइसेक्टर होता है, देखिए बहुत डीपली समझा रहे हैं, एकदम अच्छे से टाइम दे करके मेहनत करके पढ़िए। कोई भी एंगल बाइसेक्टर होता है वो जिस एंगल से खींचा जाता है, जिस सिर से खींचा जाता है, उसके सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में बाकी 2 जो है साइड बढ़ जाते हैं, यानी कि इसको जिस रेशियो में डिवाइड करेगा उसी रेशियो में ये दोनों भी डिवाइड हो जाएंगे। आएगा समझ में। इसके बाद हम सेपरेट सेपरेट वैल्यू निकालना बताए, ठीक है। अब चलिए समझिएगा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 2-3 थ्योरी पढ़ लिए। अब देखिए, अब जो है ए बी सी, ये AD है एंगल बाइसेक्टर, ये BE है एंगल बाइसेक्टर, और CF है एंगल बाइसेक्टर। और तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं त्रिभुज के अंदर ही मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। त्रिभुज के अंदर ही जो एंगल बाइसेक्टर होगा तीनों वो त्रिभुज के अंदर ही मिलेगा, और जहां पे मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र, यानी कि इन सेंटर। अब आप लोग समझ में आएगा कि इन सेंटर किसको कहते हैं, यानी त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को
उस पॉइंट को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहा जाता है। यानी कि अब फाइनली हम लोग को समझ में आया कि अंतः केंद्र कहलाता क्या है। तो अंतः केंद्र किसको कहते हैं? तो अंतः केंद्र जो है त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी तीनों कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु है। अब मान लीजिए आपसे कोई सवाल करेगा कि बात बताइए कि त्रिभुज के जो अंतः केंद्र होंगे, माने त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होगा वो त्रिभुज के बाहर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सोचिए, कोई भी त्रिभुज होगा, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज में क्या ऐसा संभव है कि त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज से बाहर हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। इसका नाम है अंतः माने अंदर, तो फिर बाहर कहाँ के लिए? तो ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज का अंतः केंद्र सदैव त्रिभुज के अंदर ही होगा। त्रिभुज का अंतः केंद्र सदैव त्रिभुज के अंदर ही होगा, यानी त्रिभुज के बाहर कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो त्रिभुज के अंदर होगा। अब बताइए कि हम जो 3 पॉइंट आप लोगों को समझाए इतना देर से माथा पेची करके, तो तीनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आज जो बताएं हम आप लोग को अंतः केंद्र, इतना समझ में आया कि नहीं आया? छोटा छोटा वीडियो बना करके पढ़ा रहे हैं कि बहुत लड़के, देखिए मनोरंजन का वीडियो डाल दीजिएगा ना, मनोरंजन का गाना, कॉमेडी, कुछ और, ठीक ना, डालिएगा तो बहुत सारा व्यू आता है, अब बहुत सारा वाच टाइम होता है। लेकिन जो पढ़ाई वाला वीडियो है ना, वह पढ़बे नहीं करता है। 2-4 दशकों को छोड़ करके अब आप देख लीजिए, कल एगो गाना का वीडियो डाले थे, उस पर 1 घंटा में 200 व्यू चला गया, 200 व्यू। और उसके पहले दिन डाले थे पढ़ाई वाला वीडियो, ज्योमेट्री क्लास 12, 1 दिन हो गया लेकिन अभी 200 नहीं पहुंचा है। कहें कि पढ़ाई में दिमाग कम लगता है, क्योंकि पढ़ाई में मनोरंजन नहीं होता है, मन को रंजन चाहिए, ठीक ना, तब होगा मनोरंजन, ठीक ना। अगर मेरे बात को सुन रहे होंगे चित्तरंजन, तो देखिए मनोरंजन तो ठीक है, लेकिन आप पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। मनोरंजन भी करिए, मैं नहीं कह रहे कि मनोरंजन मत करिए, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। इसीलिए फिलहाल छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। और दूसरा चीज़ कि फ्री में है ना, तो फ्री में आदमी ध्यान नहीं दे, चलो 1000 गो यूट्यूब पे टीचर पढ़ाते हैं, कहीं इसका पढ़ें, किसी दूसरे का पढ़ लें, किसी का भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।